संघ के अध्यक्ष गंगा यादव जी के साथ यहाँ उपस्थित सभी नगर पालिका, गाँव पालिका, वाड़ा के नेतागण के बीच जय मदेश जय स्वराज का अभिवादन करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ बहुत सारे नेतागण बहुत चीज कह के चले गए हैं और यहाँ पे आप सबको एकदम आलसी भी लग चुका है असल बात बोले तो, इसलिए एक बार आप सबको ही उठ के जय मदेश का नारा लगा दे। कृपया आप सब उठ जाए एक बार। इससे आप लोग भी थोड़ा और जागरूक हो जाएंगे और आप लोग भी मन से मेरा बात सुन लेंगे। इसी का एक नमूना है ये। जय मदेश, जय मदेश, सीके राउत, सीके राउत, महिला जनमत संघ, महिला जनमत संघ। हमें क्या चाहिए? पूरा मदेश चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? आवाज नहीं हुआ, और जोर से बोलिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? पूरा मदेश। अगर कब्जा करना है तो हमें किस पे मोहर लगाना है? किस पे मोहर लगाना है? गांव गांव और नगर पालिका सब जगह क्या कहना है? मोहर छाप पे मोहर लगाओ। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? किस में मोहर लगाना है? हमारी यही शक्ति, आप सबका आवाज ही जनमत पार्टी का शक्ति है और चाहती हूँ आप सब इसी अनुसार से, इसी लगन से आप सब जनमत पार्टी को मिर्चैया नगर पालिका में कोई भी स्थानीय चुनाव हो रहा है तो उस सब में आप लोग भाग लें और जनमत पार्टी को इस नगर पालिका से विजय दिलाएं। कृपया बैठ जाइए। अब जैसे मैं खुशबू जायसवाल शहीद परिवार तथा आंदोलनकारी की केंद्रीय सह संयोजक हूँ और शहीद के बारे में अगर कुछ नहीं कहे तो वो थोड़ा बात अच्छा नहीं लगता है। मैं हमारे जो शहीद थे राम मनोहर यादव जी, उनके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। गला थोड़ा खराब है इसीलिए थोड़ा माइंड नहीं कीजिएगा अगर कुछ शोर में इधर उधर हो जाए तो कृपया ध्यान देके सुन लीजिए। मदेश के जवानों, है मदेश तेरे हवाले। मदेश के जवानों, है मदेश तेरे हवाले। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, तुम रखना इसे संभाले। मदेश के जवानों, है मदेश तेरे हवाले। मदेश के जवानों, है मदेश तेरे हवाले। ये गाना खास मेरे पापा का श्रद्धांजलि सभा, विष्णुदेव चौधरी, आप सब बहुत लोग होंगे जो पहचानते होंगे, मेरे ससुर थे वो, उनके श्रद्धांजलि सभा में राजकुमार त्यागी बाबा जी जो हैं वो गाए थे। और ये गाना हम जब सुने थे तो उस वक्त हम जनमत पार्टी में जुड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये गाना एकदम मेरे मन तक छू दिया। इसीलिए आप सबके सामने एक बार ये गाना प्रस्तुत किए। अच्छा लगा होगा तो ताली बजा दे। एक कविता भी सुन ले जो एक महिला के लिए है और आप सब के लिए ही है।
अभी रोशन हुआ है रास्ता वो देखो, अभी रोशन हुआ है रास्ता वो देखो। एक औरत आ रही है मुस्कुराकर, दर्द भूलकर, रिश्तों में बंद थी जिसकी दुनिया सारी। हर पल को रोशन करने वाली, हर पल को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। लेकिन हम सब क्या कहते हैं, नारी शक्ति है बिचारी। है क्या नारी शक्ति बिचारी? नहीं है। जब नारी में है शक्ति सारी तो क्यों कहे उन्हें बिचारी। आप ये नहीं बोलिए कि नारी बिचारी होती है, नारी में वो सारा शक्ति होता है, उनमें वो सहनशीलता होता है। इसीलिए कोई नारी कोई पुरुष से एकदम शक्तिशाली ही होती है। हमारे जनमत पार्टी बाकी सब पार्टी के जैसा ही होगा, आप सबके मन में ये जिज्ञासा होगा। जैसे यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे नेतागण ये चीज कह चुके कि यहाँ पे हम लोग का राइट टू रिकॉल का व्यवस्था है। मानिए आप किसी को वोट दे के आप जिता दे रहे हैं, लेकिन 5 साल उसके अंडर आप लोग रहेंगे, वो काम करे या ना करे वो एक बाध्यता हो जाता है हम सबके लिए। लेकिन जैसे कि सीके राव इतने बड़े वैज्ञानिक हैं तो अपना दिमाग भी उस चीज में लगाए हैं। अगर जनमत पार्टी का कोई भी नेतागण अपना सत्ता लेता है और कहीं जगह से कोई भी नगर पालिका गाँव पालिका से जीतता है और वो सब अपना कार्य नहीं करता है तो उन लोग को अपने पद से राजीनामा, उन लोग को अपना पद मिलने से पहले राजीनामा में साइन करवा लिया जाता है। तो इसीलिए कोई भी आदमी ये ना सोचे कि हाँ बाकी सब पार्टी जैसे थे वैसे ही जनमत पार्टी भी सत्ता पाने के बाद हो जाएगा, जो अधिकतर हम सब देखे वो चीज नहीं होगा। ये एक गारंटी के जैसा हो गया ना, क्योंकि आप पहले पद पाने से पहले जब आप राजीनामा में आप साइन कर देंगे तो कैसे वो आदमी के मन में भी तो डर होगा ना, तो वो चीज तो वो नहीं करेगा क्योंकि भविष्य उसका तो पॉलिटिक्स ही है। और प्लस महिला के लिए भी बहुत चीज सोचा गया है। जैसे बाकी सब पार्टी में कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होगा, जैसे कोई अधिवेशन हुआ चाहे महिला जनमत मतलब महिला का संगठन वगैरह विस्तार किया, वैसा कोई भी पार्टी महिला को उतना प्राथमिकता नहीं देता है। लेकिन आप सब ये ध्यान दीजिए कि नेपाल भर में, पूरा मधेश भर में 22 जिला में सबसे बड़ा और प्राथमिकता महिला जनमत संघ का ही विस्तार में है। वो क्यों है? क्योंकि महिला ही आदि शक्ति है, वो ही आदि आबादी है जो एक देश को और एक पार्टी को चाहे एक परिवार को जिताने का क्षमता रखती है। कहते हैं ना एक कान दो कान मैदान, वो तो हम लोग का कला है जो भीतरी मन से आता है। अगर आप ये चीज ठान ले कि हाँ हमें ये चाहिए तो हम लोग वो जैसे भी ले लेते हैं। इसीलिए आप सब भी अपना उज्जवल विकास के लिए अगर आप चाहते हैं कि अपना आप सबका पति, बेटा और भाई सब विदेश जाके और इतना कठिनाई से काम करके 2 पैसा घर लाता है, वो स्थिति क्रिएट ना हो, वो स्थिति ना आए, तो आप सब हॉर्न छाप पे मोहर लगाइए। क्योंकि जब आप एक 7-8 क्लास पढ़ा हुआ मतलब एक अशिक्षित सरकार पे इतना विश्वास कर सकते हैं, तो एक वैज्ञानिक हमारे सीके राउत सर एक बड़े वैज्ञानिक थे जो अपना करोड़ों का तलब छोड़ के, सैलरी छोड़ के इस जगह मधेश में आए, जबकि उस वक्त मधेश का तो और दुर्गम समय था, कहीं पे भी विकास नहीं था। उनका गांव का ही बात कर ले, वो भी एकदम दुर्गम क्षेत्र है, उधर का भी अभी तक विकास नहीं हो पाया। लेकिन वो क्यों छोड़ के आए? उनके मन में मधेश माँ के लिए वो माया और वो प्यार था। उस प्यार और हमारे मधेसी भाई बहनों के लिए वो अपना करोड़ों का संपत्ति और प्लस तलब वगैरह भी वो छोड़ के आए। अगर उनको इस पार्टी में आके कमाना ही था, राजनीति को व्यापारी बनाना था, तो इस राजनीति से जो व्यापार उनको मिलता और जितना पैसा वो कमा पाते उससे ज्यादा वो उधर ही साइंटिस्ट के रूप में कमा सकते थे। बिघा बिघा जमीन भी 1 करोड़ में उस वक्त आज से
9-10 साल पहले 1 बीघा जमीन का कितना कीमत होता होगा, लेकिन उनका तो 1 करोड़ का तो सैलरी ही था। अगर उनको वो चीज रहता तो वो राजनीति में नहीं आते, आलीशान जिंदगी बिताते, अपना पैर तुड़वाने के लिए आंदोलन में नहीं आते। बाकी सब नेता के जैसे पहले गरीब परिवार को पहले आगे करो, उन लोग को शहीद बनाओ, उन लोग का दमन और शोषण होने दो, उन लोग को ही जितना मार खिलवाना है उन लोग को ही खिलवाओ, ये सब नहीं करते। वो खुद आगे आए। बाकी कोई नेता है जो खुद आगे आता है और जनता को पीछे रखता है, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे सीके राउत सर, वैज्ञानिक सीके राउत सर ये चीज कर चुके हैं। अकेले वो आंदोलन में गए ताकि मधेश के लिए कुछ कर पाए। वो अपने लिए अगर कुछ करना रहता तो वो राजनीति में कभी नहीं आते, क्योंकि एक सरकार का जितना तलब है, जितना भत्ता मिलता है, उससे ज्यादा तो उनका ही था। इसीलिए आप सब ये गलत फहमी अपने मन से हटा दें और ये चीज सोच ले कि हाँ, जनमत पार्टी राजनीति को व्यापार नहीं बनाता है, राजनीति को अपना जिम्मेवारी समझता है और वो जिम्मेवारी वो बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा। इसीलिए आप सब जितने महिला यहाँ पे उपस्थित है, आप सब ये प्रतिज्ञा लीजिए कि हाँ, हमें जैसे भी जनमत पार्टी को जिताना है, ताकि मिर्चैया बाकी सब जगह को भूल जाइए, थोड़े देर के लिए भूल जाइए, बाकी सब जगह भी है, मिर्चैया में से ही कोई जनमत पार्टी का ही आपका नगर पालिका से हो चाहे वार्ड स्तर से हो, उन लोग ही जीते, कोई भी जीते लेकिन जीते। शुरुआत तो एक से ही होता है। आप सबको वो चीज में ध्यान देना पड़ा और महिला का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सब ये चीज सोच ले कि हाँ, जितना भी आस पड़ोस है उन लोग सबको ही को ये चीज बोलना है कि हाँ, जनमत पार्टी का ऐसा ऐसा आपका बहुत सारा अच्छा प्लान वगैरह है, जिसके कारण कल के दिन में हम लोग का विकास होगा। अगर विकास नहीं होगा तो डोरी तो हम लोग के ही हाथ में है, तान लो भाई, नहीं। इसीलिए ये चीज में एकदम आप सबको ध्यान देना पड़ेगा और आप लोग को एकदम योगदान भी देना पड़ेगा। एक और बात कहती हूँ, अपमान मत करना नारियों का, इनके ही बल पे जग चलता है, पुरुष जन्म लेके इनके ही गोद में पलता है। इसीलिए कोई भी नारी का अपमान नहीं कीजिए। महाभारत हो, रामायण हो, इसका शुरुआत नारी के कारण ही हुआ था। अगर शांत जिंदगी चाहिए तो नहीं अपमान कीजिए। और प्लस उन लोग को भी आप लोग शिक्षा के लिए आगे बढ़ाइए। यहाँ पे उपस्थित जितने पुरुष हैं, कृपया हाथ उठाइए तो आप लोग कितने शिक्षित हैं? पुरुष। और महिला उठाइए हाथ, कितने आप लोग शिक्षित हैं? कते आदमी अहाँ सब पढ़ल छी? और पुरुष सब कते आदमी पढ़ल छी? अब पुरुष सब के बाद अहाँ सबके परिवार में कते महिला पढ़ल छी? उ सब हाथ उठाओ। बस 2-3 आदमी 4 आदमी के हाथ उठले। एकर मतलब की भेले? अहाँ सबके उ महत्व खुद था नहीं है। अहाँ सबके भी, अहाँ सबके दीदी बहन है, अहाँ के पत्नी है, जौनो है, अहाँ सबके भी उसके आगे बढ़ाए के लागी, शिक्षा के महत्व बुझाए के लागी एक कदम आगे उठे पड़े। मैथिली निक से बजे नहीं आए हमरा, ऐसे हम हिंदी में ही बजे छे। आप सबको भी उनको महत्व, उनको मोटिवेट करने वाला एक शक्ति बनना पड़ेगा, ताकि मानिए आप सब तो, चलिए आप सब तो अपना घर परिवार चलाते हैं और महिला सब जितने हैं उन लोग अपना परिवार चलाते हैं, खाना वगैरह हुआ, पति को मतलब बहुत चीज होता है करना हुआ, और प्लस आपको फैमिली सबको भी देखना हुआ, घर का जो कार्य है, कोई गेस्ट आ रहा है, कोई अतिथि आ रहा है, उन लोगों को भी देखना हुआ, वो सब आप बखूबी निभाते हैं। और पुरुष का जिम्मा है घर परिवार चलाना। लेकिन कोई भी घर परिवार हो, चाहे कोई भी देश हो, उसको चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो चाहिए। और अगर मानिए किसी भी घर के परिवार का वो मेन आदमी को अगर कुछ हो जाता है तो वो परिवार तो पूरा रोड पे आ जाएगा।
इसीलिए आप सबको ये चीज समझना एकदम जरूरी है। भले पुरुष चला ले और आपका घर चल जाए, लेकिन आपको उनका बैकअप बनना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा, ताकि कल के दिन में कुछ भी अगर दुर्घटना भी हो, चाहे कुछ भी मदद भी हो, अपने फैमिली को, अपने परिवार सबको पढ़ाना लिखाना हो, तो दो पैसा आप भी अगर कमा रहे हैं, चाहे सिलाई बुनाई से ही हो, अगरबत्ती वगैरह बनाने से हो, बहुत चीज होता है जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। बाहर आपको जाना जरूरी नहीं है। आपका दुकान है तो आप दुकान चला सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपके पास सीप होगा तो आप उस एक्चुअल आपका जब दिक्कत का समय आएगा, आप उन लोग को मदद कर सकते हैं। और अगर आप वो चीज में आप उन लोग का मदद करते हैं तो आपका भी महत्व वो परिवार में होगा, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है पुरुष का ही प्राथमिकता होता है और महिला का बात को उतना प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप भी जिम्मेवार हैं तो आपको भी प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे मेरे ही बात कर ली, हम अच्छे खासे परिवार से हैं, उतना पैसा का दिक्कत भी नहीं है हम लोग को, लेकिन फिर भी हमको जॉब करने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन हम जॉब किए। क्यों? कल के दिन में मेरा शादी होगा, कोई व्यापारी की शादी होगा शायद, तो कल के दिन में अगर हम कुछ जान पाते हैं, कुछ कर सकते हैं, तब जाके उनके व्यापार में भी हम हेल्प करेंगे ना, मदद करेंगे ना, मेरा भी योगदान रहेगा ना। इसीलिए हम शुरू से ही कम से कम 7-8 साल तक हम दूसरे में जॉब किए और वो सारा चीज हम सीखे, और आज आके अपने हस्बैंड, अपने श्रीमान का जो शोरूम है वो अकेले हम चला पाते हैं। वो रहे ना रहे, वो बाहर जाए, जहाँ पे भी जाए, हम अकेले वो चला सकते हैं। उनको ही मेरे श्रीमान आएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, उसके बाद बात होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। गाड़ी सेल्स करना है हम कर लेते हैं, पार्ट सेल्स करवाना है वो भी हम कर लेंगे, वर्कशॉप में अगर कुछ करवाना है तो वो भी हम कर लेंगे, कर सकते हैं ना, क्योंकि हम अपने आप को वो अनुसार से खड़ा किए हैं, मेहनत की है। वो मेहनत आप भी करते हैं, लेकिन बस घर के काम में। लेकिन घर के काम में ही मेहनत करने से आज तक आप लोग को कोई महत्व, कोई तारीफ मिला है? बाहर भी निकलिए, एक कुआं का मेंढक की बस नहीं बनी है, बाहरी दुनिया में भी निकलिए। बाहरी दुनिया कैसा है वो भी मालूम कीजिए, तब जाके मदेश का विकास हो पाएगा। क्योंकि आधी जनजाति तो, आधी जन तो हम लोग महिला ही है, आधा से ज्यादा ही। अगर हम ही लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग अपना देश प्रति का जिम्मेवारी अगर नहीं निभाएंगे, तो कैसे एक मदेश का अथवा कोई देश का विकास हो सकता है? इसीलिए आप सब ये चीज एकदम ध्यान दीजिए। और जनमत पार्टी ये प्लान और ये स्कीम वगैरह भी लेके आई है कि हाँ, यहाँ हम लोग के मदेश में जो महिला अपने हक और अधिकार से वंचित है, वो वंचित ना रहे। इसीलिए महिला जनमत संघ का संगठन सब जिले में विस्तार हो रहा है, और आशा है इस जिले में महिला जनमत संघ उतना ही ताकतवर रहेगा जितने बाकी जिला में है। और इस नगर का भी महिला जनमत संघ उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप सबको ये चीज मन में रखना चाहिए, पद मिल के ही बड़ा बात नहीं होता है, लेकिन अपना पद और अपनी जिम्मेवारी पे खरा उतरना बड़ा बात होता है। इसीलिए अगर आप सबको बस पद का लोभ है तो कृपया आप सब अपना नाम नहीं लिखवाइएगा, लेकिन हाँ, हम पार्टी के लिए, हम अपने भविष्य के लिए, अपने पुरखा के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हम लोग को अगर कुछ करना है तो आप सब आगे बढ़ के जनमत पार्टी को साथ दे सकते हैं। इसीलिए आप सब ऐसे आदमी ही आगे बढ़े जो मर मिट के भी जनमत पार्टी को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जनमत पार्टी ही वैसा है जो जनता राज लाएगा। कोई भी पार्टी आज तक जनता राज का बारे में नहीं बोला है, क्योंकि जनता राज आते ही उन लोग का तो आमदनी तो चला जाएगा। और दूसरा बात भी, आने वाले स्थानीय चुनाव में आप सबको, जैसे बहुत नेतागण होंगे, बहुत पार्टी के, विभिन्न पार्टी के नेतागण होंगे जो आप लोग को बहुत लोभ भी देंगे, तो पैसा का लोभ देंगे, दारू मौस का लोभ देंगे, जो हमारे पुरुष सब चले जाते हैं,
लेकिन कोई बात नहीं, दारू मोश मिल रहा है तो लीजिए, आराम से लीजिए। पैसा मिल रहा है लीजिए, क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है? आप सबसे ही लूट तंत्र मचा के आया है। आराम से आप सब लीजिए, लेकिन जब मोहर लगाने का वक्त होगा, वो तो एक बंद कमरे में होता है, तो उस वक्त जाके वो 10 सेकेंड, जो 10 सेकेंड है, जो महत्वपूर्ण 10 सेकेंड है, और आपके 5 साल का भविष्य का 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड को छोटा नहीं समझिए, जो आपका वो 10 सेकेंड है, वो आपका आने वाले भविष्य को निर्माण करेगा। उस वक्त चुपचाप आप हॉर्न तो मोहर लगा दीजिए, बात खत्म। इधर वो सब भी खुश, अंदर तो आपको देखने जाएगा नहीं। मास दारू है, आप सब भी इंजॉय कर लीजिए, ले लीजिए, और पैसा है तो 2 पैसा जो मिल रहा है उससे घर परिवार भी चला लीजिए, क्योंकि ये सब तो हम ही लोग से लूट के ही ले गए हैं। अपना निजी पूंजी तो लगा नहीं रहा है, जो इतना साल में खरीदा है, मतलब कमाया है, वही चीज तो वो आपको दे रहा है, इसीलिए वो चीज ले लीजिए। लेकिन जो वो बंद कमरे में जो आपको मोहर लगाना है, उस वक्त जनमत पार्टी को लगा दीजिए। बस इतना ही तो करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। किसी को जवाब भी नहीं देना है। अगर आपके पति है, चाहे घर के कोई आदमी है, नहीं इस पार्टी को ही लगा है, ठीक है लगा देंगे, बोल दीजिए, उन लोग भी खुश, और इधर हम लोग का भविष्य भी विकास होगा, जनमत पार्टी आएगा तो। इसीलिए जनता राज लाना है तो हॉर्न छाप के मोहर लगाना है। क्या करना है? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? पूरा मदी चाहिए। इतना ही कह के अपना 2 शब्द यही रखना चाहती हूँ। धन्यवाद।